पत्थर की अच्छे बुरे हालात में तासीर। नवाज़ शाह पूछते हैं, क्या पत्थरों में अल्लाह ताला ने किसी किस्म की तासीर रखी है? क्या मुख्तलिफ़ पत्थरों को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए पहनना जायज़ है? बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। पत्थरों का इंसान की तकदीर से, इंसान के हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं, उसमें कोई खूबसूरती के लिए कोई पत्थर लगा लेते हैं, नीलम वगैरह खूबसूरती के लिए, शो के लिए, तो ठीक है। ये समझ के लगाते हैं कि इससे यूं हो जाएगा, तो ये आपकी सितारे से मैच कर रहा है, जैसे ये जाहिल नजूमी टाइप के लोग बताते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जो भी काहिन और नजूमी के पास आएगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो जो इस नीयत से पत्थर पहनेगा तो उसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। फिर हदीस से ये मुतरश्शे होता है, हदीस से ये मसला निकलता है। कभी किस्मत बदलने के दावे, कभी बीमारी खत्म करने के ख्वाब, कभी गरीबी से निजात और कभी दौलत का लालच। अवाम को मरजान, अकीक, नीलम, फिरोजा और न जाने कितने पत्थरों के नाम पर लूटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली वीडियोस में कभी पत्थर रंग बदलता है, कभी पानी पी लेता है और कभी अंगूठी आग के सामने नाचने लगती है। लेकिन ये सब एक ड्रामा है, रोशनी और कैमरे का खेल है, केमिकल्स का करतब है। हकीकत ये है कि अरबों रुपए का ये काला कारोबार दिन ब दिन फैल रहा है और सादालू आवाम अपनी खून पसीने की कमाई इन जालसाजों के हाथों गंवा रही है। तारीखी पैदाइश के हिसाब से अंगूठी पहनने पर मजबूर किया जाता है और कभी ये कहकर लूटा जाता है कि ये पत्थर आपकी परेशानी दूर कर देंगे, लेकिन असल में इनके कारोबार चमक रहे हैं और आवाम की जिंदगी उजड़ रही है। सवाल ये है कि क्या FIA साइबर क्राइम को ये सब नजर नहीं आता? क्या हुकूमत को मालूम नहीं कि सोशल मीडिया पर ये धंधा कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है? आखिर कब इन जाली पत्थर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? कब इन अरबों रुपए के धंधों पर हाथ डाला जाएगा? सरकार, ये आवाम का सवाल है, ये कौम की पुकार है और ये मुकदमा है हर पाकिस्तानी का। सरकार जवाब दो। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनिला खान। आजकल हर जगह एक बात बहुत ही ज़रूरी मौजू है कि आज ये पत्थर पहनोगे तो ये हो जाएगा, वो पत्थर पहनोगे तो वो हो जाएगा। नीला पहनो, पीला पहनो, काला पहनो, इससे आप अमीर हो जाओगे, आपकी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा, आप पे जादू का असर नहीं होगा और न जाने क्या क्या। ऐसी बहुत सी बातें आप अपने दोस्तों से सुनते होंगे, लोगों से सुनते होंगे, गली मोहल्ले में सुनते होंगे। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, आए आज हम मार्केट में जाते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं क्या ये वाकई अकीदा सच्चा है या फिर झूठा है, और सिर्फ बनाई हुई कहानी। क्या लिया अभी आपने? ये अंगूठी ली है हमने। कौन सी है? ये पत्थर है, इसको जरकुन बोलते हैं। कौन सा, ये वाला या वो वाला? ये वाला। अच्छा, कितने का लिया? ये 500 में पड़ा है मेरे को। क्या बोल के दिए, असली है? हाँ, वो बोल रहा है असली है, गारंटी के साथ। वो कह रहा है कि आपकी और हमारी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है। अच्छा, क्यों लिया है, क्या सोच के लिए? शौक में लिया है, किसी ने कुछ बोला इसके बारे में? बस ऐसे ही शौक में लिया है। थैंक यू। अच्छा, पत्थरों के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। ये सारा नकल है, चीना वाला है। अभी इनको तो आपने बोला असली है। ये जरकून दिया है, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं, पत्थर भाई। की ये जरकून है, ये असली है। ये जरकून है, गारंटी के साथ है जी। मार्केट से उन्होंने पहना है वो असली है। ये भी जरकून है, दोनों जरकून है। वो शक्ल से आपको नहीं लग रहा कांच का पत्थर है खाली? बाजी ये जरकून होते हैं, ये खराब नहीं होते। अभी आपने मुझे बोला नकली है, उनको बोला असली है, आप बाजी डिसाइड ये चीना वाले है सारे। ये असली है कि नकली है? नहीं, देख बाजी, चाइना में तो असली होता ही नहीं है पत्थर। बाजी देखो, इसमें ये पत्थर है। नहीं, आप पहले ये बताएं असली है कि नकली है? बाजी ये पत्थर है असली, ये पत्थर है। अभी आपने खोलते हुए बोला नकली है। बाजी नकली भी होते हैं। इसने मुझे असली भाई ये जरकून है। जरगुन भी है, याकूत भी है। शीशा है, ये तो मैं देख के बता रही हूँ शीशा है। नहीं बाजी शीशा है। नहीं, मैं बताता हूँ। इधर दिखा।
मैंने 550 बोला। देखें यही एक दुकान खुल गई। ये शीशा है, ये शीशा, वो ये शीशे नहीं मेरे वो भाई। नहीं है बाजी, भाई वो शीशा है। मार्केट में देते हैं चले बाजी, अपने घर में मैं तो नहीं झूठ बनाया। बोल रही हूँ, वो भी झूठ बोल रही नहीं है। बाजी, हमने घर पे तो नहीं बनाए। ये दुकान में खरीद लिया या रेडी में खरीद? ये रेडी में खरीद रहा है। एक मिनट वो रेडी पे एक मिनट वो रेडी पे खरीदे दुकान पे। नहीं मेरी बात सुन ले। वो रेडी नहीं, मेरी भी सुन ले ना, आपने बोली अब मेरी भी सुन ले। वो पत्थर खरीद रहा है, रेडी से खरीदे, दुकान से खरीदे। अगर उन्होंने बोला असली है तो उनको असली देना चाहिए। हाँ तो असली है बाजी। मीडिया वाला कभी भी पीछे नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि भाई ने रेडी वाले रेट बताया। हाँ अगर ऐसी चीज इसको ओरिजिनल चाहिए ना, ऐसी चीज इसको 45-50 भाई उसको नहीं पता ना ये कितने का है। वो तो मासूम है, आप किसी की मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकते ना। यार ले ले यार, तो इसने तो मासूमियत की रेट बताया ना, इसने 500 रुपया बताया। बाजी, ये काम असली क्या- खराब है। 3 दिनों की हमने रेडी नहीं खोला है, ऊपर से तुम लोग तंग कर रहे हो, परेशान है। हम नहीं खराब कर रहे, आप झूठ बोल के अपनी मजदूरी खुद खराब। हमने नमाज पढ़ा भी, नमाज पढ़ के आया हूँ। नमाज पढ़ के भी लोगों को धोखा दे। क्या बताया? हमने उसको बोला ये असल चीज है। असली जरकून है, हाँ, जरकून है, गारंटी के साथ है। देखिए असली जरगून जो होते हैं ना, डायमंड वो आप- होता है, डायमंड नहीं है। वो तो मुझे पता असली है, जो होता डायमंड ना, में उसमें असली जो होता है ना वो डायमंड होता है। हाँ वो तो मुझे वो पता है। आपको सदर में मिलेगा 45 से 50 हजार रुपए तक, इससे छोटा दाना मिलेगा। क्योंकि ओरिजिनल डायमंड जो होते हैं ना, वो इतने से, ये कैमरे दिखाए, इतने छोटे से पत्थर होगा, वो आपको 45 से 50 हजार तक मिलेगा। ठीक है, मेरे भाई वो मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन इसने जो बोला है वही तो मैं अभी बता रहा हूँ ना। तो इसने आपको क्या बोला? इसने बोला गारंटी के साथ है, जरकून है। अब मुझे तो क्या जरगून पता बताया, है? बिल्कुल सही है, जरगून है। हाँ तो बस मैंने भी वही कहा है। तो मैं ये माइक पे जवाब मैं दे रहा हूँ ना कि जरगून बताया, जरगून है। ये प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक आर्टिफिशियल है, वो जरकून है। ये अभी इसने मुझे कितने बताया? 350 रुपए। एक सेकंड। नहीं यार, आपने अभी मेरे को बताया। क्या 200 बताया, उसका 550 बताया। एक सेकंड। आपने इसके 550 बताया। मैं आपको उर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैम साहब ने जो आपसे सवालात पूछी ना, मैंने उसके जवाब दिए। वो बात आपकी सही है, लेकिन उसने मुझे अभी उसके 350 बताया है। मैं आपका बात नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी बात कर रहा हूँ। मैम साहब ने जो पूछा ना, मैंने उसके जवाब दिया मैम साहब को कि जरगून मिलेगा आपको 500 से 600 400, जरा 1000 से ऊपर नहीं मिलेगा। और जो डायमंड होते हैं ना, डायमंड आजाद तुर्की अंगूठे में हम बनवा रहे, जुड़िया सोना बाजार पे हमारी दुकान जी है। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, वहाँ आ जाए। आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? बस क्या बोले, तुमने बोला हमारे को बाजी, हम तुम बोलते झूठ, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। ये बात है कि यही मार्केट से चीजें लाते और बेचते। लेकिन भाई चाइना में असली पत्थर नहीं मिलते ना। पत्थर है, क्यों नहीं है? मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब, जो सदर हैं जनरल स्टोन सदर मार्केट के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से, पहले तो आप मुझे ये बताएं, पहचान होती है कौन सा असली पत्थर है, कौन सा नकली पत्थर है? असली ये मैं तो कर रहा हूँ खैर बचपन से काम। पत्थर की पहचान जो है ना, एक तो लेब वाले हैं, ये बताते हैं हमको, तो अपने यानी कि तजर्बे के हिसाब से हम पहचान लेते हैं पत्थर की वो असली है या नकली है। मगर ये आजकल जो ट्रेंड जो चला हुआ है, ये बाज़ारों पे बैठे हुए, ये पथारे लगा के बैठे हुए, ये अपना उसके ऊपर ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आवाम को लूटा मारी का चक्कर चला हुआ है। ये पत्थर ऐसा है, ये ऐसा काम हो जाएगा, ये पत्थर वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो संगे असवद जो है ना, सबसे बेहतरीन पत्थर है, सही है, उसको पूछते लोग बाग, मगर उसको भी कोई नहीं पूछता। पत्थर सिर्फ इसकी, पत्थर की ये क्वालिटी है, इसकी वो जो है ना ले रहे हैं, या जो भी कुछ मैकेनिज्म या जो भी कुछ इसका हुआ है ना, वो तुम्हारे जिस्म को टच करेगा, उसके हिसाब से तो कुछ हो सकता है। मगर ये आपकी तकदीर बदल दे या कोई ये कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं अकीक पहन लो जिससे ठंडा हो जाएगा, फिरोजा पहनो जो मुसीबत तुम पे आने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अकीक का सिर्फ इतना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक पहना, ठीक है, जो अकीक पहन लो आप पत्थर के हिसाब से, शौक के हिसाब से, वो तो यहाँ तक तो सही है। आप ये सोचो कि अकीक मेरी किस्मत बदल लेगा या मेरे पास दौलत आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करोगे दौलत आएगी, आप मेहनत नहीं करोगे तो भीख मांगोगे। अच्छा, मार्केट में देख रहे हैं 400 500 ये कीमत है। असल पत्थर की क्या कीमत है? असल पत्थर जो है ना, अव्वल तो हमारी पाकिस्तान की माइन जो है ना, पाकिस्तान में पूरी दुनिया का नायक तरीन पत्थर निकलता है। पाकिस्तान से अच्छा पत्थर पूरी दुनिया में नहीं है। या फिर बर्मा में निकलेगा, या फिर मोज़ाम्बिक में निकलेगा, या अफ्रीका में निकलेगा। यहाँ से कुछ लोग लेके आते हैं, कुछ जैसे हमारे पास आते हैं, बड़ी कटिंग करके देते हैं उनको। हमारा काम मेकिंग का है, यानी कि क्या वजह है पाकिस्तान से निकलता है लेकिन पाकिस्तानियों को ही ओरिजिनल बहुत महंगा है। ओरिजिनल है, मगर आप लोग नहीं, आपको सुजुकी की आल्टो है,
उसकी कीमत में आप मर्सिडीज लेना चाहोगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। मर्सिडीज की कीमत तो मर्सिडीज की है और आल्टो की कीमत आल्टो है। ठीक है, जो देख रहे हैं उनको बता दें बेसिकली इसकी असल कीमत क्या है, क्योंकि ये तो 500-400 में खरीद के कहते हैं, इसलिए तो उनको पता होना चाहिए 400-500 का आजकल जो है ना हमारे को पास आओगे ना नगीना बनवाने के लिए अपना पत्थर लेके, तो हम मजदूरी उसकी जो मेकिंग करेंगे ना उसके 500-400 रुपये लेंगे। और हमारे पास भी दिन में 1-2-4 बताते हैं आजकल काम की हुई पोजीशन चलेगी। रियल पत्थर पाकिस्तान बलोचिस्तान में जैसे बिल्लोर निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, ग्रेनाइट निकल रहा है और दूसरे बहुत सारी किस्म के पत्थर हैं यहाँ पे। यहाँ से लोग उठा के जो मुकामी लोग हैं ये पत्थर उठा के ले जाते हैं। कोई बोलता है ये हीरा है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलते हैं। फिर हम अपने तजर्बे के हिसाब से जो हमारे को मालूमात है उसके हिसाब से उनको बताते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो बोलता है यार ये तो एक आदमी मेरे साथ कम से कम सिंध का रहने वाला था, 1 हफ्ते तक मेरे पास आता रहा। बोले यार मेरे पास 150 कैरेट का डायमंड है। अबे मैंने बोला भाई अल्लाह को मान यार क्या बात है। मैंने बोला अल्तामत के पास नहीं है, तेरे पास 150 कैरेट का। बोला साईं हमारे को मुंजो दौड़ो की खुदाई में से मिला है। मैंने कहा भाई लाके दिखाइए फिर देख बताऊँगा मैं आपको ना। भाई वो लेके आया, आप यकीन करना मेरा दिल चाह रहा कि उसको डंडे उठाऊँ और उसको मारना चालू करूँ। वो बिल्लोर नहीं होता पहाड़ी अपना मार्बल वाले का बिल्लोर का कोटा बना हुआ लिया आया गर्जा हुआ। बोला ये, मैंने बोला जा यार अपना काम करे, मैंने तो कपड़े में बांध और उसको रख दे, बहुत कीमती तरह को डाकू वाकू उठा के ले जाए। सही। अच्छा वो एक ट्रिक होती है हाथ में पत्थर रखे घूमे तो असली है, जमीन पे करके कुछ करते हैं, वो किस तरह से होता है? वो सिर्फ टेम्परेचर का हिसाब किताब। एक पहले आ रहे थे चाइना से वो रंग लाइट वाले पत्थर, उसमें सेल लगा होता था। वाकई बोलते हैं रंग बदलने वाला पत्थर, पानी में डालो कलर, उसमें सेल होता है। नॉन बल्ब होता है ना, वो नॉन बल्ब लगा हुआ था, उसमें सेल लगा होता था। तो चाइना वाले भी टेक्निक तो आपको पता है कि बहुत आगे हैं वो उन लोगों को बेच रहे थे। हम अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जा ही नहीं जा रहे। उन्होंने बोला ये रंग बदलने वाले पत्थर, ये किस्मत बदल देगा, ये यूँ हो रहा है, जो वो हो रहा है। वो एक जो 100 रुपये का पत्थर था ना वो 5-5 हज़ार का दिखा है। अब लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो धोखा कर रहे हैं ना ये पथारे में बैठे हुए, जो फुटपाथ पे जो बैठे हुए ना बाज़ारों पे, इन पे ये लोग ज़्यादातर वो करते हैं कि यहाँ से खरीदते हैं। और मासूम लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता। अब जैसे लोग ज़ियारत पे जाते हैं, बोले ज़ियारत में से मुँह नजाब, दुर्र नजाब, बाकी फिरोज़ा ये लेके आते हैं ये लोग, ठीक है। और जाता सारा यहाँ से ही है, बनता यहाँ पर है, चाइना से आता है, यहाँ पे बनता है। कुछ ऐसा होता है तो यहाँ से जाता है, फिर वो वापस उनके इमाम रज़ा के रोज़े से बस करके कुछ लोग अक़ीदतमंद होते हैं वो लेके आते हैं, वो पहनते हैं, उनका अक़ीदा है। तो वो वहाँ तक तो सही है, ये यानी कि एक अक़ीदे के हिसाब से तो सही है। मगर पत्थर जो है ना वो कुछ भी नहीं करेगा आपका। कीमती पत्थर कीमत में मिलेगा। आप चाहोगे कि मेरे कोई लाल याकूत 100 रुपये का मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। सबसे बेहतरीन याकूत काबुल का होता है, वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। अब वो आता ही नहीं है। अगर वो आएगा भी ना तो वहाँ के वहीं बाहर के बाहर ही वो अफगानी जो है ना, वहाँ पे पिशावर वाले, अफगान वाले, ये सब बाहर के बाहर अपने इंटरनेट पे बैठ के बेच देते हैं वो लोग। यहाँ पे सिर्फ कचरा आता है, कचरा बनता है, कचरा ही यानी कि लोग आप पहनते हैं। बस अब जो भी है वो कचरा भी इतना महंगा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। अब वो आदमी की कुव्वत खरीद नहीं है। हमारा काम जो है ना ये पत्थर का काम आखिरी काम है। जब आदमी खाने पीने ओढ़ने पहनने से बचेगा तो पत्थर खरीदेगा। अब उसके बाद लोग वहाँ के पास रोटी नहीं है, 18 घंटे लाइट नहीं है, सारे नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। वो बोलते हैं हम पत्थर खरीद लें हमारी किस्मत चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पत्थर आपकी किस्मत चेंज नहीं करेगा। हाँ इसकी शुआएँ वुआएँ जो होती हैं वो आपको शायद कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं, मगर पत्थर आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत आपकी मेहनत करने से ही बदलेगी। आप काम करोगे आपकी किस्मत बदलेगी, आप काम नहीं करोगे भीख मांगोगे। अच्छा बीच में ये भी बहुत फ्रॉड चल रहा था कि डायमंड के नाम पे जो मोज़नाइट बेचा जा रहा था, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बता दें। ये फ्रॉड नहीं था, वो लालच था। लालच था किस चीज़ का? अगर आपको हीरा चाहिए ना तो आपको हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। आप हीरे की कीमत में मोज़नाइट जो बेच रहा है वो आप चलोगे मेरे को कम से कम कीमत में। मोज़नाइट जो अमेरिकन मोज़नाइट है ना वो अभी भी डॉलरों में आता है। अभी चाइना ने जो बनाया ना, अभी इसकी कीमत कोई नहीं है। अब आपको 1000 रुपये का ही मिलेगा, वही था ना, वही मोज़नाइट 1000 का ही मिलेगा। जो सर्टिफिकेट वाला का वो 2000 का मिलेगा, 5000 का मिलेगा, 4000 का मिलेगा, 3000 का मिलेगा। इस तरीके की मोज़नाइट अभी भी ओरिजिनल जो मोज़नाइट है वो भी डॉलरों में है। लेकिन फिर इसकी पहचान कैसे की? करोड़ों अरबों रुपए का डायमंड में बिक चुका ही है। अगर कोई यही सस्ता सा हमें करोड़ों का पैकेज दे दे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी ना। पहचान कैसे करें? कोई हमें तरीका क्या पता? लेप कराओ ना। अब वो जो आपको जो करोड़ों का आप ये डायमंड कोई हल्का फुल्का काम तो है नहीं, ये डायमंड तो बहुत महंगा काम है। अगर आप ये 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की कोई ज्वेलरी बनवा रहे हो, आप फर्ज करो कि आप मेरे पास आए हो या मैं आपके पास आया हूँ, भाई मेरे को ये 50 लाख रुपए की, और ये कगला आदमी तो बनाएगा नहीं। लामाल ये मिनिस्टर वगैरह इस तरीके के बिजनेसमैन, इस तरीके के लोग ही बनवाते हैं। जब मेरे जैसा गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है वो बनवाएगा।
तो वो आते हैं। अब उनको क्या होता है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके कंफर्म वो हैं ग्राहकों को भी उनके ऊपर बहुत भरोसा है और दुकानदारों को भी उनके ऊपर भरोसा है। अब दुकानदार के पास हुआ होता क्या है, देखो ये मेरी बात जो है ना, किसी के हक में अच्छी जाएगी, किसी के हक में बुरी जाएगी। तो लिहाजा मैं आपको ये बता दूँ कि किसी की बुराई की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मतलब निकालने के लिए, भाई ये एक चश्मा है, इसकी कीमत है, आपने बोला यार ये मेरे को इसमें लेंस जो है ना वो अमेरिकन लगा देना, ठीक है, आपको पता है अमेरिकन लेंस है या नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा करो कि आप लेके जाओगे ना। आपने ये लेंस मैंने लगा दी, मतलब ये 5,000 का लेंस है, आप ले गए, आपने पैसे दे दिए। अब आपको किसी जानने वाले ने बताया कि ये लेंस अमेरिकन नहीं है भाई, ये तो चाइना के लेंस है। आप आओगे ना मेरे पास, आप मेरे को लामाला गर्म हो, यार मैंने आप तक भरोसा किया, आपने ये ऐसा किया, अच्छा ऐसा था यार, देखो हमने भी कारीगर से बनवाया था। अगर वो बोले आप अपने पैसे वापस ले लो, आप गाँव हो ना उसके, वो आपको अपने पैसे वापस कर देगा। तो उसने अपना वक्त निकाल लिया ना, उसका वक्त उसका पैसों का निकल गया, आपको भी ख़राब नहीं किया। उसने वो शीशे लिए, दूसरे शीशे लगा के आपको, अब अमेरिकन चीज़ें चाहिए ना, अच्छा मैं अमेरिका, फिर आपको अमेरिकन चीज़ें लगा देगा वो, पुराना वक्त उसने निकाल लिया। तो सोने के काम में भी ऐसे होता है और हीरे के काम में भी तकरीबन जो मार खाई है ना लोग बागों ने, इसी में लालच में खाई है। जी जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मार्केट में फिल वक्त जो है जो पत्थर हैं वो तमाम के तमाम ही नकली हैं, क्योंकि जो असली हैं वो आवाम की क़ुव्वत खरीद से बहुत दूर हैं। तो ऐसे तो पारे वाला केमिकल है, इसके अंदर कोई ऐसा तो जो बॉडी से टच होता है तो कलर चेंज कर लेता है। और ये 20, 25, 30 रुपये का, 40, 50 रुपये का आपको यहाँ पे नीचे मार्केट में मिल जाएगा आप आसानी, ये कलर ये आपकी बॉडी पे लगेगा और चेंज करेगा, ये वो केमिकल है। नहीं, लोग कहते हैं मुसीबतें भी टल जाएंगी, ऐसी भी कुछ वो है? मुसीबत तो अल्लाह ही डालता है, पत्थर थोड़ी डालेगा।